हाँ थोड़ा तो आएगा इधर भी। ओहो मैंने इधर से ले लिया। अब कैसे होगा ये कंट्रोल टी? बनाया आपने, मैं कैसे बताऊंगा। एक मिनट मैं फिर से बनाती हूँ। आपके सामने आते मेरे हाथ में नहीं चलते। कोई नहीं, कोशिश करो, हो जाएगा। इसको हाइड करो। नेक्स्ट लेयर। तो ये सबसे छोटा। यहाँ से जूम करा। इसको ऑल्ट के साथ मैंने लिया यहाँ से। और फिर मैंने लिया। दिख ही नहीं रहा। गलत गलत कॉपी ली है, गलत सैंपल लिया है। यही तो लिया था। ऑल्ट होल्ड करो, हाँ क्लिक करो वहाँ पे, बस अब जाओ, हाँ छोड़ दो ऑल्ट को। हाँ। अब ड्रॉ करो। हाँ ओके, अब मैनेज करो। हाँ। पहले टी कर देती हूँ इसको। मैंने तो मैंने तो इससे ले लिया था इसको। क्या कह रहे हो? मैंने इसके जो ये वाले पार्ट है ना। ठीक है, मतलब आपने इरेजर से सिर्फ फिनिश भी किया है। हाँ कितने मेरे भोले स्टूडेंट हैं। एज यू नो कि एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल से एक ही बार में सिलेक्शन ले सकते थे, तो क्यों इतने हाँ। इरेजर? नहीं नहीं उसमें ज्यादा मेरा आया भी नहीं था तब इस वजह से। अच्छा। हाँ जैसे इसमें भी ज्यादा नहीं आ रखा है। कहीं कहीं पे आ रखा है। ओके, फिर उसके बाद क्या किया आपने? इसको मैंने कंट्रोल भी किया। तो क्या हो रहा है? नाइस, हाँ। बहुत बढ़िया। अरे नहीं मैंने मैं इससे कर रही हूँ पर ये हो नहीं रहा है पता नहीं क्यों। कंट्रोल मत होल्ड करो। ऑल्ट होल्ड कर रही हूँ उससे तो बिल्कुल। ऑल्ट से मत करो, शिफ्ट के साथ शॉर्ट आगे, शिफ्ट के साथ ड्रैग कर दो। राइट राइट, ठीक है। अब लेयर वन को भी इनेबल करो, वहीं रखो, उसको भी साइड में रखो। हाँ लेयर वन को इनेबल करो, इनेबल। राइट। अब दोनों जूम करो, लेयर वन पे जूम करो। देख रहे हो दिक्कतें कहाँ कहाँ आई है? इसकी पिक्सल में ये सब। चलो, एक काम करते हैं, सच मैं भी करके दिखाता हूँ आपको, नई नई एडवांस ट्रिक सिखाता हूँ, ठीक है? हाँ आपने इसमें क्लोन तो अच्छा किया है, हाँ आपने जितना आपने सीखा उतना कर लिया, अब थोड़ा एडवांस सीखते हैं। राइट, अब हाँ मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। हाँ। अच्छा मैं हाँ वो कर लूँ। और मेरे को ना एक प्रॉब्लम आ रही है। बताइए। जैसे जैसे मैं इलस्ट्रेटर में कोई भी फाइल सेव कर रही हूँ। तो जैसे मैंने आर्टबोर्ड लिया है कि कोई भी ले रखा है 1200 by 10 राइट, ऐसे कुछ ले रखा है। पर जब मैं उसको एक्सपोर्ट करती हूँ ना तो वो जो साइज ऑफ आर्टबोर्ड है वो चेंज हो जा रहा है। देख लेंगे क्या प्रॉब्लम है उसकी। ठीक है। पहले तो मुझे माइक्रोफोन सही करना पड़ेगा।
अच्छा, माइक्रोफोन से आवाज़ सही आती है या बहुत नॉइस आती है बैकग्राउंड की? नहीं नहीं, सही आ रही है। ओके, नाउ एक फोटो क्रॉपिंग भी यही चीज होती है ना, कि हम किसी ऑब्जेक्ट से अगर कोई ऑब्जेक्ट को ले रहे हैं तो, फोटो जैसे क्रॉपिंग। मैजिक, हम वांट, जैसे कोई किसी ने मुझे एक काम के लिए बोला था कि फोटो क्रॉपिंग चीजें होंगी, तो मुझे समझ नहीं आया कि फोटो क्रॉप क्रॉपिंग बस क्रॉप रिसाइज ये सब होता है, एडजस्टमेंट ये सब चीज़ें होती है, उसमें और कुछ नहीं है। क्रॉप में क्या होगा, कुछ अनवांटेड एलिमेंट्स आएंगे, उसको आप क्लोन टूल से आपको हटाना पड़ सकता है। हाँ राइट, हाँ। ये सब चीज़ें होती हैं। ओके। नाउ दिस इज नाइस। मेरे साथ ये हमेशा होता है, जब भी डाउनलोड करता हूँ तो फॉर्मेट ही अलग मिलता है। वेब में ना जो अच्छा लगता है। फ़ोटोशॉप को करना चाहिए जल्दी से ना, वेब के लिए भी हाँ, वो करना चाहिए। नहीं करेगा बट। फिर फ़र्क क्या रहेगा वेबसाइट और फोटोशॉप में? हाँ। ठीक है, क्वालिटी नॉट बैड। अब देखते हैं आगे क्या आता है। ओपन विद फोटोशॉप। नाउ कुछ इस टाइप की इमेजेस है, ठीक है। अब ध्यान देखोगे तो कुछ ऐसी इमेजेस है, अम्ब्रेला और कैंप लगा रखा है उन्होंने, हाँ। ठीक है। सबसे पहले कॉपी बनाएंगे, राइट। हम्म। ओके, उसके बाद इसे डिसेबल कर देंगे। नाउ एक न्यू लेयर लेंगे, ठीक है। क्लोन टूल लेंगे। क्लोन टूल बेसिकली ऑल लेयर पे चलता है, ठीक है। अब आपको ये सीखना है इसकी प्रॉपर्टीज़ को कैसे यूज़ करना है, ठीक है। हाँ। मेन चीज़ आपको प्रॉपर्टी सीखना है उसकी। क्लोन टूल की प्रॉपर्टी निकालता हूँ और इसको मैं यहाँ कर देता हूँ, ठीक है। और इनमें से कोई काम का ऑप्शन है? नहीं है। चैनल इज ऑल्सो वर्किंग एप्स। अपना वर्क स्पेस अपने अकॉर्डिंग बना लिया करो, ठीक है। हाँ। प्रॉपर्टीज़ की रिक्वायर पड़ती है, राइट। प्रॉपर्टी यूज़ कर लिया और कोई ऑप्शन का यूज़ है नहीं, ठीक है। अब क्लोन सोर्स में जाते हैं, बाहर आ जाए। ओके, क्लोन सोर्स में आओगे तो बेसिकली ये पैनल मैंने बताया था लास्ट टाइम, याद है? ठीक है, जो इसमें था कि अपोजिट, ठीक है। लेकिन आपने ये चीज़ देखा ब्रेथ और हाइट क्या था ये? नहीं। अब मैं वही चीज़ आपको बताऊंगा। आप देखो, नॉर्मल लेट्स सपोज कि मुझे इसका क्लोन बनाना है, ठीक है। इसका क्लोन बनाना है और मुझे दिखाना है कि यहाँ पे है और इनका कैम इनसे बड़ा है, ठीक है। तो सिंपल मैं क्लोन टूल लेता हूँ, ठीक है। और एक सबसे पहले ब्रश का सैंपल छोटा कर दूँगा। ब्रश का मैंने सैंपल इतना ही लिया, ऑल्ट को होल्ड किया, क्लिक किया, हाँ सैंपल ले लिया। जैसे आप देख सकते हो इसकी इमेज आ चुकी है मेरे क्लोन टूल पे, राइट। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ यहाँ पे दिखे और इनसे बड़ा दिखे इनका, मतलब जो ये है नॉर्मली 100% है अभी, राइट। 100% है, सेम क्लोन बनेगा। लेकिन जब मैं इस 100% को बढ़ा दूंगा, राइट, क्या इम्पैक्ट पड़ा? उसका क्लोन उससे बड़ा बना, हाँ। उसके जो पीछे नीचे की जो डेंसिटी थी वो भी बड़ा बना, जैसे नीचे देख पाओगे डिटेलिंग जो थी सैंड की, राइट। तो बेसिकली ये टूल हर जगह यूज़ नहीं होता। जब आप क्लोन की जो विड्थ और हाइट बढ़ा देते हो, ठीक है, इनका जो साइज़ बढ़ा देते हो, तो बेसिकली इनके जो ये होते हैं ना टेक्सचर जो होते हैं डिटेलिंग जो होते हैं,
वो भी मैनेज करने पड़ता है, वो भी बेकार हो जाता है। जैसे यहाँ पे देख सकते हो इसकी डिटेलिंग कितनी बेकार हो गई, राइट। हाँ और क्वालिटी भी बेकार से आ रही है। हाँ। ठीक है, तो याद रखना जब भी वर्क करना हो तो पर्टिकुलर सिलेक्टेड लेयर पे वर्क करना। जैसे अब मैं दिखाता हूँ इसका यूज़ और अच्छे से कैसे कर सकते थे। नाउ ये एक लेट्स सपोज कि ये एक अम्ब्रेला है, ठीक है, अम्ब्रेला, लेट्स सपोज कि अम्ब्रेला ही है आई थिंक, राइट। अब मैं नहीं है, हाँ। हाँ, तो अब मैं ऑब्जेक्ट सिलेक्शन से इसकी एक सिलेक्शन बना लेता हूँ, राइट। अगर मेरा ऑब्जेक्ट सिलेक्शन गैप करेगा तो नाउ इट्स प्रॉपरली गैप किया इसने, ठीक है। अब देखो क्या करूँगा मैं, सिंपल जूम कर लूँगा, नई लेयर्स पे आऊँगा, ठीक है, और क्लोन टूल लूँगा, ऑलवेज सैम्पल विद न्यू लेयर, ठीक है, न्यू लेयर लूँगा और जूम आउट कर देता हूँ, और जूम आउट करना पड़ेगा, ठीक है। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, इस सिलेक्शन को ट्रांसफॉर्म कर दूँगा कहीं और। जो सिलेक्शन हमने बनाया है इस सिलेक्शन को मूव करना पड़ेगा, मूव हो जाता वो, राइट। मैंने मूव कर दिया इसको। अब मैं बेसिकली यहाँ पे मैंने क्लोन टूल लिया था, ऑलरेडी सिलेक्शन बनाया हुआ था, सेंटर से लिया था, मैंने बना दिया। ट्रिक सीखो, ट्रिक ही इम्पॉर्टेंट है। अब मुझे बताओ इसमें कोई डिटेलिंग ख़राब हुई है नहीं। क्या, कोई शेप ख़राब हुआ है? नहीं ना। अब मैं क्या करता हूँ, ये जो सिलेक्शन है ना इसको एक्सपेंड कर देता हूँ 15x। नाउ मैं जाता हूँ सिलेक्ट में, मॉडिफाई में एंड एक्सपेंड में, 1 पिक्सल एक्सपेंड नहीं करूँगा, अप्रॉक्स मुझे करने पड़ेंगे इसके, जैसे मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ रूलर से, ये आपका हो गया यहाँ पे, दिस इज़ 200 से और 260, 210 260, मतलब मैं इसमें 50 पिक्सल एक्सपेंड कर देता हूँ, राइट। 50 पिक्सल एक्सपेंड होने के बाद ये मुझे इतना कुछ ऐसा कुछ दिख रहा है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, बेसिकली अपने इस लेयर पे आऊँगा, क्लोन स्टैम्प पे जाऊँगा और इसको मैं बढ़ा दूँगा, ठीक है। अब देखना मैंने यहाँ सैंपल लिया था, ठीक है, देखो अगर मुझे प्रीसाइज डिटेल पता होती है, अगर मुझे इसकी प्रीसाइज सिलेक्शन पता होती है, तो मुझे ये जो अनवांटेड डिटेलिंग आ रही है यहाँ देख पा रहे हो, ये सब डिटेलिंग्स नहीं आती, राइट। लेकिन जो मेरा सिलेक्शन था वो ज़्यादा बड़ा रह गया। हाँ। तो ऐसे वर्क मैनेज कर सकते हो, ठीक है। जैसे आप वहाँ अम्ब्रेला की बना रहे थे, अम्ब्रेला कहाँ गया, जैसे अम्ब्रेला था वहाँ पे आप अम्ब्रेला की सिलेक्शन बनाते हैं, उस सिलेक्शन को मूव करते हैं टूवर्ड्स जहाँ पे आपको कॉपी चाहिए, राइट। जैसे मैंने यहाँ पे भी किया था, मैं फिर से करके दिखा दे रहा हूँ जिससे आपको आइडिया प्रॉपर आ जाए। हाँ, मैं बेसिकली लेयर पे आया जिस लेयर पे वो अवेलेबल थी, देन सिलेक्शन टूल लिया और मैंने कह दिया कि भाई सिलेक्टेड कर ले उस एरिया को, राइट। सिलेक्शन क्या होता है बेसिकली, इस सब वर्किंग एरिया, राइट। वर्किंग एरिया ये है, और आप जानते हो कि ऐसे ही मुझे कॉपी चाहिए, राइट। सिलेक्शन बनाने में कंजूसी मत करना, ठीक है। सिलेक्शन बनाने में कंजूसी करोगे तो वर्क भी आपका बेकार होगा। जूम आउट करके मैं जो अनवांटेड पार्ट्स आए हैं उसको हटा देता हूँ, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, इस सिलेक्शन को मूव करूँगा। सिलेक्शन बेसिकली मूव एम्प्टी लेयर पे रहना, अगर इस लेयर पे रहोगे और मूव करोगे तो देखना क्या हुआ, वो उसने वही पूरा ही सिलेक्शन उठा लिया, कट कर दिया उसने। हाँ। उसे लगा कि वर्किंग एरिया इसको कहीं और ट्रांसफर करना है, देन उसने लेयर से उड़ा दिया वो एरिया को। एम्प्टी लेयर पे जाना, नाउ सिलेक्शन टूल लेना जिससे उसकी बनाई सिलेक्शन आपने ऑब्जेक्ट यूज़ कर लेना, और उसके पाथ पे जाना, तो देखो एक कुछ ऐसा कर्सर बन जाएगा। देखो कर्सर देख पा रहे हो, कुछ चेंज सा हो गया, अभी देखो ऐसा है ना, उसके पाथ पे गया तो कुछ ऐसा हो गया। बस बेसिकली सिलेक्शन को उठा लेता है और मूव कर देता है। अब मान लो मुझे यहीं पे कॉपी चाहिए था, ठीक है, तो मैं चाहूँ तो अभी इसे कंट्रोल टी करके, रुक जा भाई, हाँ ठीक है, सिलेक्शन ले लिया। अब इसके मुझे पता है मैंने क्लोन से मैंने ऑलरेडी इसकी कॉपी ले रखी है। क्लोन से मैं सेंटर से कॉपी लूँगा और मैं इसी सेंटर में ड्रॉ करना स्टार्ट कर दूँगा,
अभी मैंने क्या सेटिंग कर रखी थी, जूम की सेटिंग कर रखी थी, इसीलिए इसका हाँ सही आउटपुट नहीं आया। मैं 100% करता तो सही आता। तो कुछ प्रॉपर्टी ये सब छेड़ने में भी इन पे पता है कि माइंड स्ट्रॉमिंग होते हैं कि कई चीज़ें ना हाँ सीखनी होती है और वर्क एक्सपीरियंस के साथ आता है। ठीक है, तो वो चीज़ कैसे समझोगे, वो प्रैक्टिस करोगे तब आएगी हाँ समझ। नाउ तो आज मैं बेसिकली आज थोड़ा सा एडवांस टूल बता रहा हूँ। ठीक है, हाँ ट्रिगोन टूल आपने समझ लिया और मैं हाँ चाहता हूँ इसमें आप वर्क करो और मुझे प्रोजेक्ट हाँ दिखाओ, व्हाट्सअप करो, जैसे भी करना है ग्रुप में ठीक है। डालो। ठीक है, वो आप पे है कैसे वर्क हाँ करना है। लेकिन मैं आज आपको थोड़े से एडवांस टूल सिखा देता हूँ। हमने हाँ लास्ट टाइम ये टूल रह गया था हमारा कॉन्टेंट हाँ अवेयर मूव टूल, कंटेंट वो हाँ इसीलिए मैंने छोड़ा था। कुछ जब आपको क्लोन पता लग जाए तो वो पता लगेगा क्या होता है। देखो बेसिकली हाँ कॉन्टेंट अवेयर मूव टूल क्या होता है, बेसिकली एक सिलेक्शन बनानी है हमें, हाँ सिलेक्शन बनानी पूरे कंटेंट की। हम्म, कंटेंट में क्या आपका शैडोज भी ऐड हो जाता है, राइट। हाँ न्यू लेयर पे आते हैं, सैंपल फ्रॉम ऑल लेयर, ट्रांसफर ऑन ड्रॉप, राइट। दिस इज अ मूव मोड। ऊपर देखो जब भी वर्क करो तो ऊपर ऊपर की वैल्यूज प्रॉपर्टीज़ को ध्यान में रख के, राइट। दिस इज अ प्रॉपर्टीज़। ओके, अब मैं मूव कर रहा हूँ इसको, देखो इट्स ऑल्सो लाइक अ पैच टूल, राइट। हाँ बट जैसे मैं यहाँ पे क्लिक छोड़ूंगा, देखना एक ट्रांसफॉर्म का आ रहा है। हाँ मैंने कहा तो तुम सब बड़े हो जाओ, नहीं छोटे ही हो जाओ, राइट। ज़्यादा छोटा नहीं करेंगे इतना, फिर से वही पिक्सल मैच नहीं, मतलब डिटेलिंग मैच नहीं होगी नीचे वाली, हाँ राइट। अब मैंने इसको एंटर किया, कंट्रोल डी कर, वो तो वहां से गायब हो गया। वहाँ पे उसने ऑटो फिल कर दिया, दिस इज अ कंटेंट फिल एंड दिस इज कंटेंट मूव, राइट। ओके तो ये कई बार वर्क पता है कैसे यूज़ कर सकते हो, देखो हाँ जैसे लेट्स सपोज कि मुझे इसको हटाना है और इसकी लेयर को यहाँ पे लगानी है। हाँ वो कोई भी लोग इधर उधर पहुंचा देते हैं उनको, ठीक है, लोगों को। हाँ लेकिन ये बहुत प्रिसाइज नहीं होता ये। हाँ पर लेकिन वो स्पेस जो एम्प्टी हो रही है देखो कितनी स्मूथ वाली हो गई है बिल्कुल। हाँ ये कंटेंट फिल है, ये आपके पूरे ग्राफिक यूनिट पे वर्क करता है। देखो जैसे कि मैं दिखाता हूँ, दिस इज़ द फर्स्ट टाइप ऑफ कंटेंट। मैंने एक सिंपल सिलेक्शन लिया है, राइट। हाँ और मैंने क्या किया, एक इसके अराउंड सिलेक्शन बना लिया। हाँ नाउ राइट क्लिक करना है, फिल में जाना है। नाउ हेज कंटेंट अवेयर फिल, राइट, कंटेंट अवेयर। ठीक है, ठीक, हाँ कलरेशन ऑन कर देना है और 100% नॉर्मल। देन जैसे मैं ओके करूँगा तो कुछ प्रोसेस करेगा और ये कुछ ऐसा आउटपुट दे देगा। लेकिन ये आउटपुट गलत था, इसको आप जाएंगे फिल में जाएंगे, फिल कंटेंट अवेयर फिल, राइट। कल हटा देंगे, ब्लेंडिंग मोड, प्रीवियस ट्रांसपेरेंसी, ओके। अब बताओ ये इशू क्यों दे रहा है, ये देखो राइट क्लिक किया, सेम कलर इसमें भी फिल करेगा, देख लेना। मैंने बताया ना ग्राफिक डिजाइनिंग की नज़र एक जगह नहीं होनी चाहिए। जब वो टूल्स का यूज़ कर रहा है तो उसकी नज़र हर जगह जानी चाहिए, कहाँ पे क्या दिक्कत है, क्यों ऐसा कलर ये फिल कर रहा है, और द कलर इशू। क्योंकि फिल्म में ही क्योंकि ये कलर ले रखा है हमने। कलर ले रखा है, बहुत अच्छा दिमाग लगाया, कलर ये ले रखा है। बट यू नो डैट ये तो फिल कलर होता है, दिस इज अ हाँ फिल्म फोरग्राउंड, कलर। फोरग्राउंड हाँ कलर, फोरग्राउंड कलर हाँ। राइट, फोरग्राउंड कलर है ये। लेकिन ये ऐसा क्यों हो रहा है, क्या इशू है इसका? क्या मेरे ग्राफिक कार्ड खराब है सिस्टम का? नहीं 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 या फोटोशॉप ही पागल हो गया आज, कह सकते हैं। नहीं देखो ऐसे नहीं चलेगा, थोड़ा लगाओ तो दिमाग ये लगाओ, कहीं ना हाँ कहीं है इसका आंसर। सिलेक्शन में हमने ऐसा लिया था इसलिए हो रहा है। हम न्यू लेयर पे थे जो कि एम्प्टी हाँ लेयर है, राइट। और जो फिल की कमांड है, कंटेंट अवेयर की कमांड है, वो कंपोजिट लेयर पे होता है। कंपोजिट लेयर जानते हो क्या होता है? तो लेकिन वो कलर क्यों चेंज कर रहा है कलर अगर वो। मैं बताता हूँ। हाँ कलर इसलिए चेंज कर रहा है, जो कंटेंट अवेयर फिल है वो हाँ बेसिकली आपके फोरग्राउंड और बैकग्राउंड पे मैच करता है। क्योंकि जो आपने देखा होगा जब सिलेक्शन बनाते हैं तो जो फिल ऑप्शन उसके अंदर ये कुछ कलर्स के यहाँ पे भी होते हैं, फोरग्राउंड, बैकग्राउंड, कलर, पैटर्न, हिस्ट्री। तो तो ये अगर हम इसको सॉलिड कलर भी देते और फिर ये कलर लेते तो एज इट इज कलर हाँ, आता वो कहते अपने हैं। थोड़ा दिमाग लगा रहे, देखो हमने कमांड तो दे दी, अब उसे कुछ प्रोसेस करना ही है। तो वो प्रोसेस नॉर्मल फोरग्राउंड बैकग्राउंड जो भी कलर से समझ आता है उसको उठा के दे देता है।
राइट। लेकिन जब भी ये होता है, जो फिल होता है, कंटेंट अवेयर फिल होता है, ये वर्क करता है कंपोजिट लेयर पे। कंपोजिट लेयर पर जानते हो क्या होता है? हाँ, कंपोजिट, कॉम्पोजिट और कंपोजिट, हाँ। क्या होता है कंपोजिट लेयर? कंपोजिट लेयर्स पे तो हम जिस जो बहुत सारी ऐसे लेयर्स क्रिएट करता है तुमसे। ना मैं इसका जल्दी से एग्जांपल दिखाता हूँ आपको। और क्या होता है वो प्रवेश का? वो अदर लेयर क्रिएट करता है ना, कंपोजिट लेयर जो होता है। सो क्योंकि कंपोजिट फोटोज भी तो ऐसे होते हैं ना, जो मल्टीपल्स ऑफ इमेज को कंबाइन करके ब्लेंड करती है। ऐसे कुछ इसका आंसर है। बहुत बढ़िया। देखो बेसिकली जो कंपोजिट लेयर होती है ना, वो मर्जिंग ऑफ ऑल लेयर होता है, राइट। जैसे कि हम यहाँ पे वर्क कर रहे हैं, इसमें कुछ इतनी इमेजेस है, यहाँ पे कुछ ही है, राइट। लेकिन आपको पता है कि जो इसके जेनुअल लेयर है उसमें 3 ही ये ऑब्जेक्ट्स थे, राइट। 3 हाँ, ऑब्जेक्ट्स यहाँ पे थे। लेकिन जो हमने इसमें वर्क किया तो उसमें और हाँ, हमने ऑब्जेक्ट क्लोन बनाया, ठीक है। अब जब इन सबको मर्ज कर देंगे ना, तो दिस इज हाँ, अ कंपोजिट लेयर। कंपोजिट लेयर का मतलब बेसिकली उसमें सारा डाटा होता है, जो आप प्रीव्यू दिख रहा है, टोटल हाँ। प्रीव्यू चाहिए उसमें। तो उसके लिए शॉर्टकट की क्या होती है? कंट्रोल। मर्ज की शॉर्टकट की क्या होती है? किसकी? मर्ज लेयर की अरे मुझे तो याद भी नहीं है मर्ज की क्या है। कंट्रोल ई। एम। कंट्रोल ई, अच्छा। ठीक है। हाँ, दूसरा क्या है, जैसे आप ध्यान देखो, यहाँ लेयर पे ध्यान देना, ये बड़ी अच्छी सिखा रहे हैं, बहुत काम आएगा आपको आगे जब मैनिपुलेशंस करेंगे, जब मल्टीपल लेयर्स पे वर्क करेंगे ना, राइट। हाँ, तभी बहुत यूजफुल थिंग्स है। कंट्रोल ई, बेसिकली हाँ, मैंने 3 लेयर को सिलेक्ट किया था, हाँ। राइट। 3 लेयर को सिलेक्ट किया मैंने। अब कंट्रोल ई मैंने प्रेस किया, तो ये देखो मौजूद है। मर्ज होगी। अब सिंगल ऑफ इमेज बन गई है, जहाँ पे मल्टीपल लेयर्स थे अब सिंगल लेयर बन गई है, राइट। अब देखो 3 लेयर है, राइट। कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट ई, एक और लेयर ऐड होगी, राइट, विदाउट हाँ, हाँ, इफेक्टिंग दिस लेयर। इनको कुछ इफेक्ट नहीं पड़ा, जैसा आप देख पा रहे हो। हाँ। एक नई लेयर ऐड होगी जिसके अंदर एक प्रॉपर कंपोजिट होके आ गया, राइट, मिक्स होके आ गया। तो दिस इज अ कंपोजिट लेयर। तो हमें जब भी वर्क करना होगा तो कंपोजिट लेयर पे करेंगे फिल का वर्क। अब देखो, अब देखना, ठीक है। मैंने जूम किया, सिलेक्शन बनाऊंगा मैं इसके अराउंड। एक काम करते हो, राइट लीव सिलेक्शन लेते हैं इस बार। लीव सिलेक्शन बनाते हैं, ठीक है। राइट क्लिक करते हैं, फिल में जाते हैं, और हेयर कंट्रोल डी, कंट्रोल डी। फ्री हैंडेड भी बना सकते हैं, ये चीज़ आपको याद है। कभी भी हमें इस टाइप का वर्क करना है तो फ्री हैंडेड भी हम कर सकते हैं, हमें ज़रूरी नहीं है शेप के साथ ही जाना है। फिल कंटेंट अवेयर, देन ओके। देखो क्या कलर पेस्ट किया इसने, ये वाला? नहीं। नहीं। क्या इसमें करेगा? चलो इसमें भी करके देख लेते हैं इस बार, ठीक है। ठीक है, ले लो। ये मैंने आपको एक नई प्रॉपर्टी बताता हूँ, रुको एक बार मैं इससे भी करके दिखाता हूँ। ठीक है। अब मैं हाँ, इसको भी गायब करके देखता हूँ। देखो 2 ऑप्शन होते हैं, राइट क्लिक करने के बाद एक फिल आता है, ठीक है। फिल के अंदर एक कंटेंट अवेयर आता है, राइट। कंटेंट अवेयर बेसिकली एक सिंपल कमांड के ऊपर इसने वर्क कर लेता है, राइट। कमांड दिया, वर्क कर लिया इसने। लेकिन जो अभी जो नई प्रॉपर्टी बताऊंगा मैं आपको, ये देखो मैंने सिलेक्शन बनाया, राइट क्लिक किया, और यहाँ पे कंटेंट अवेयर फिल, हाँ, नीचे फिल के नीचे कंटेंट अवेयर फिल आ रहा होगा, राइट। हाँ, इस पर हाँ, क्लिक करेंगे तो ये अब सैंपल पूछेगा, किस चीज़ का सैंपल लेना है आपको, राइट। यहाँ पे हाँ, सैंपल देख रहे हो, ग्रीन हो चुका है।
हाँ। हमें सैंपल ऐड करना पड़ेगा कि हमें किस टाइप का फिल करना है। यहाँ पे हमें कुछ इस टाइप का फिल करना है। शायद रश मैनेज करो, इस लेयर पे इतना ही पैच है, माइनस करोगे तो ये माइनस हो जाएगा इतना। अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, सब कुछ मैंने माइनस कर दिया। देखो could not be filled because you are not enough space to pixel selected layer, राइट। इसमें लेयर नहीं थे, इसे कैंसिल करो, राइट। हाँ। क्या गलती थी, हमने कॉपीज पे वर्क कर रहे थे, राइट। हाँ। अब हम इस पर जाएंगे, कंटेनर फिल, नाउ प्रॉपर एरिया आ रहा है। अब हाँ। आपको पता ही ये जो एरिया हमने सेलेक्ट करा है हमें किसके अकॉर्डिंग फिल करना है, एज अ दिस बैकग्राउंड, राइट, सैंड की हाँ। तरह। तो हम हाँ। बाकी जो ऊपर ऊपर से जो बेकार पैटर्न है, हम बेसिकली एक टेक्सचर को कॉपी करेंगे। हमें नीचे का टेक्सचर नहीं चाहिए, नीचे का हाँ। टेक्सचर देख पा रहे हो, इस टाइप का टेक्सचर नहीं चाहिए रॉक का। जो भी है ये रॉक तो नहीं है, सैंड। सैंड ही है ये, सैंड में धूल है, पता नहीं क्या है। हाँ। ठीक है, ये नहीं चाहिए हमें, कुछ ये नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, तो हम ये सब हटा देंगे। इसके अलावा जो भी है उन सबका एक सिलेक्शन बना के अब बस अप्लाई कर देंगे। यहाँ पे ऑटो होता है, रेक्टेंगुलर कस्टम होता है, नॉर्मल ऑटो पे रखो और ओके कर दो ना। समझ आ रही चीज़? ठीक है, बेसिकली ये एआई टूल है। फोटोशॉप अपने एआई को और स्ट्रॉन्ग कर रहा है। जैसे मैंने लास्ट टाइम मैंने बताया होगा आपको कि फोटोशॉप एक नया एआई टूल ला रहा है, लॉन्च कर रहा है। वो आपकी इमेज को रीड भी करता है और उसी के अकॉर्डिंग सेट भी करता है। तो आई एम वेटिंग फॉर इट, जब आएगा तो मजा आएगा। आपको इंतजार है उसका? हाँ, बहुत अच्छा वर्क करेगा वो। हमारे लेकिन कई सारे लेकिन उससे कितनी चीजें तो कम हो जाएंगी ना। हाँ, लेकिन जैसे कि कम तो होगी, लेकिन हमारी स्पीड बढ़ेगी। अब नए यूज़र है वो तो आलस खा जाएंगे, लेकिन मेरा क्या है, मुझे मल्टीपल वर्क करने हैं, तो मेरे लिए तो यूज़फुल हुआ टूल वो, राइट। तो ये सब चीज़ें, तो मैंने आपको 3 टूल्स के बारे में बताया आज। बता सकते हो? रेड आई पढ़ लिया था आपने? रेड आई आपने कॉम्पोजिट लेयर के बारे में बताया। नहीं, लेयर टू रेड आइज टूल आपने पढ़ा? रेड आई टूल नहीं पढ़ा है। पढ़ लिया ना? पर वो नहीं, ऐसे ही बताया है। आई कोई तो रेट्रिका ऑफ आई कोई तो लेता है। देखो मेन में जाते हैं और एक नॉर्मल फ़ोटो उठा लेते हैं, ठीक है। से एक सिंपल सी फ़ोटो उठाते हैं, से इमेज करते हैं। जब रात को फ़ोटो लेते हैं ना, बिल्कुल हाँ, तो हमारी आईज रेड फ्लैश के वजह से वो रिफ्लेक्ट हो जाती है, राइट। तो इस तो ये टाइप हील करता है, हील। हाँ, उसको रिटच कर देता है। जैसे कि मैंने ओपन की इमेज, ठीक है, बहुत बेकार क्वालिटी है। मेरे साथ यही होता है बार बार, जब भी मैं इमेज लेता हूँ ना, डाउनलोड करता हूँ, तो क्वालिटी बेकार मिलती है मुझे। या ये हो सकता है कि मैं डिस्प्ले बड़ी है इसलिए क्वालिटी बेकार हो रही है। नाउ बेसिकली रेड आई टूल पे जाता हूँ और मैं एक सिलेक्टेड एरिया पे सिलेक्ट करता हूँ कि ये आई है तुम्हारा और ये रेड है, ये आई है तुम्हारा और ये रेड है। नाउ कितना एडवांस टूल है ये। तो ये बस बेसिकली रेड को डिटेक्ट करता है, उसको अकॉर्डिंग टू पीपल्स सेट कर देता है, राइट। तो इस टूल में कुछ खास नहीं है, बेसिकली एक ही चीज़ के लिए यूज़ करने के लिए। पहले क्या होता था, पहले के लोग ना फ़ोटो लेते थे रात को, तो कहते थे लाल आँखें क्यों हो जा रही है, तो उनको सही करने के लिए एक टूल दे दिया, खुश कर दिया उनको भी। बेसिकली इसके अलावा इसका कहीं यूज़ नहीं है, ना इसकी कोई प्रॉपर्टी है, देख पाओगे ऊपर तो, ठीक है। देखो प्यूपल साइज़ बल्कि बता रहा है 50% पे रखना है या अमाउंट ऑफ डेकेंस अमाउंट रखना है, क्या बढ़ाओगे, बढ़ा के भी देख लेते हैं क्या इफेक्ट पड़ता है, राइट। अब जो 100 है, तो जब प्योर ज़्यादा ब्लैक क्या देख पा रहे हो, तो एक ये नॉर्मल 50 पे है, ये 100 पे है, डिफरेंस दिख रहा है आपको? ये ज़्यादा डार्कर दिख रहा है एज़ कम्पेयर टू दिस। अब चेंज करते हैं, अगर पीपल साइज़ बढ़ाते हैं, क्या करेगा? ओके, पीपल साइज, हाँ देखो तो उसने ब्लैक ही कर दिया प्रॉपर। मतलब जो पीपल पहले क्या था, छोटा सा पीपल बना रहा था इसके अंदर, राइट। मतलब आंखें जो बना रहा था छोटे से बना रहा था, अब इसने पूरी बड़ी से बना दी, आँख नहीं कंचा बना दिया ऐसा लग रहा है मुझे तो, ठीक है। तो बेसिकली कुछ ऐसे अमाउंट के साइज़ है, 50 पे रखो और इसको भी 50 अमाउंट पे रखो, जिससे गुड अमाउंट ऑफ मिक्सचर मिले आपको, ठीक है।
तो अब बताओ क्या क्या पढ़ लिया अभी तक, देन कंटिन्यू करेंगे आगे। आज तक सारा? नहीं, आज का बताओ पहले, फिर तो मैं अच्छा पूछूंगा अब, सारा, क्योंकि टेस्ट लेना था मुझे आज वैसे। ओ हाँ आज हमने ये सब पढ़ा, क्लोन टूल फिर से थोड़ा चीजें ली, और रेड आई भी देख लिया, कंटेनर अवेयर मूव टूल भी देख लिया, हीलिंग ब्रश टूल तो पता ही है, स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल भी व्हाट इज कंपोजिट लेयर? है। कंपोजिट लेयर जो होती है वो सारी लेयर्स को मैनेज करती है और एक लेयर में कन्वर्ट, एक एक ही लेयर में आती है, और वो ही सबसे मेन, मतलब वो डाटा सबसे उसमें वो होता है, सारा डाटा उसी में होता है, मेन डाटा। इज अ फाइनल प्रीव्यू, राइट? इज अ हाँ फाइनल प्रीव्यू। हाँ। और व्हाट इज द शॉर्टकट की ऑफ कंपोजिट लेयर? हाउ टू मर्ज ऑल लेयर इन ऑन न्यू, कंट्रोल प्लस ई, ऑन न्यू लेयर। सेलेक्ट ऑल द लेयर एंड कंट्रोल प्लस सी ई, ये इट्स मर्जिंग ऑल लेयर, राइट? ऑल लेयर, यस। बट मैं चाहता हूँ कि न्यू लेयर्स पे इसका प्रीव्यू दिखे, मर्ज करे और न्यू लेयर पे इसका प्रीव्यू दिखे। प्रीव्यू दिखे, फिर कंट्रोल प्लस ऑल प्लस शिफ्ट है, कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट और ई, ई, हाँ राइट? ये 3 शॉर्टकट हाँ की आपको एट अ टाइम यूज़ करनी पड़ेगी। इससे हाँ क्या होगा, सबको मर्ज कर देगा और एक न्यू लेयर पे मर्ज करके आपको प्रीव्यू दे देगा। हाँ ठीक है, ये बहुत यूज़ होता है। ये कब यूज़ होता है? जब मल्टीपल मैनिपुलेशन करोगे ना, तो उसमें आपको कलर सेचुरेशन मैनेज करना पड़ता है बार बार, तो उस वक्त ये बहुत बड़ा यूज़ होगा। और क्या पढ़ा है आपने? कुछ पढ़ा इसी के बारे में? ओके, तो आज हम इरेजर टूल के बारे में कंटिन्यू करते हैं, ठीक है? अब हाफ एन हाँ क्लास बची है, तो इरेजर टूल हाँ। पढ़ते हैं, ठीक है? एक एक चीज पूछनी है, जैसे हम ये मैनिपुलेशन में बहुत वर्क करते हैं, तो ये हमारे किस में काम आता है? लाइक मैनिपुलेशन हमें किस चीज में? बेसिकली मैनिपुलेशन गिव्स यू आइडिया हाउ टू मैनेज कलर्स एंड इन्वायरमेंट, राइट? ओके। ऐसा कुछ नहीं है कि मैनिपुलेशन करने से आपको एमएनसी में वर्क मिल जाएगा, राइट? नहीं मैनिपुलेशन नहीं। करने से आपकी माइंडसेट बनेगा कि हाँ, व्हाट इज मीनिंग बाय कलर, कलर और लाइट्स का मतलब क्या होता है, राइट? कहाँ टोन मैनेज करनी होती है, कहाँ पे किस चीज़ को इग्नोर करना पड़ता है, व्हाट इज फ्लैश, व्हाट इज द ब्लेंडिंग मोड, प्लानिंग, हाँ व्हाट इज ह्यू एंड सैचुरेशन, व्हाट इज द ब्राइटनेस एंड कंट्रास्ट, कैन यू मैनेज स्किन टोन, ये सब चीज़ें होती है, हाँ राइट? तो ये ग्राफिक डिज़ाइनर ऐसा उसके लिए प्लस पॉइंट होता है, क्योंकि जब तक उसे नॉलेज नहीं होगा कि कर क्या रहा है, तो फ़ायदा नहीं है, सही है, राइट? ठीक है। देखो, एक सेकंड रुकना। अरे यार, मेरे हेडफोन्स। हाँ, टोपी पहन पहन के सर दर्द कर जाता है। हाँ, तो अब हम पढ़ेंगे इरेजर के इरेज, बारे, राइट? हाँ हाँ। इरेजर टूल बड़ा छोटा लगता है, लेकिन उस पर भी एक थ्योरी है पूरी, है? ठीक है? हाँ, अब मैं एक इमेज पहले डाउनलोड कर लेता हूँ, बड़ी खतरनाक इमेज है, इनको हटाओ पहले। ओके, एक नेचर का भी इमेज लेते हैं। नाउ एक सेकंड वेट करना। क्या क्या बनाया है, मुझे तो समझ ही नहीं आया ना। स्क्रीन शेयर कर रखी है? तो यहाँ से मैं चेंज करूँ तभी तो दिखाई देगा। कौन सा है, कौन सा है? प्रियंका। जी श्वेता मैम कर रही है मेरे लैपटॉप में कुछ मिनिमाइज करके क्यों नहीं? कोई नहीं, तो मैं बनाओ, करूँ, change अभी करूँ? बनाओ। एक्चुअली मैं भी मीटिंग में हूँ, ठीक है। ठीक है? वो पीडीएफ बना के एक बार सेंड कर दीजिए आपको। हाँ, पीडीएफ बना के सेंड कर दूँगा, कोई भी सेंड कर। ओके। हेलो। हेलो। हाँ, ये एक्चुअली एम्प्लॉयज़ का कुछ इशू था। ओके, स्क्रीन शेयर हो रही है? हाँ नाउ एक बैकग्राउंड उठाते हैं कोई बढ़िया सा।
जो सिंगल ऑफ कलर हो, इजीली हम इरेज कर सके उसको विद अ सिंगल क्लिक। कोई ऐसा दिख ही नहीं रहा बैकग्राउंड जो सिंगल क्लिक में इरेज हो जाए। हाँ, ये इरेज हो जाएगा ना। इसे देख के गाँव की याद आ रही है, अब तो गाँव जाना पड़ेगा। कहाँ है आपका गांव? मेरा एक्चुअली बिहार में है। अच्छा, बहुत दूर है। 1400 किलोमीटर। है, वन डे लगता है ना पूरा? पूरा वनडे है। मेरे वहां भी लगता है, बट अब पास हो गया काफी। लेकिन कोई नहीं, मन बुलावा आएगा तो जाएंगे। अभी एक्चुअली तो 3 आपकी साल फैमिली वहीं रहती है? फैमिली पहले थी जॉइंट ना, वो अब सब सेपरेट हो गई है। तो वही है? नहीं, फैमिली तो मेरे यहीं पे है, दिल्ली में ही है सारी। अच्छा। बट मन करता है कि गाँव जाके देखो, छठ रिलेटिव से पूजा में मिलो। नहीं जाते हो आप लोग? एक्चुअली छठ पूजा होता है, बट हम यहीं बना लेते हैं, गाँव नहीं जाना चाहिए इसके लिए। नहीं। हाँ, पूरी यहाँ पे भी फैमिलीज हैं अपनी। हाँ। चलो, हाँ, अब से यहाँ इरेजर टूल, इरेजर मतलब क्या समझते हो, पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा। इरेज करना किसी को भी। इरेज करना, क्या इरेज करना? उस जगह को मतलब पूरा वो कर देना। पक्का? हाँ। क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क प्रेस कर रहा हूँ मैं, हो क्यों नहीं रहा? बताओ बताओ। हेलो, हाँ। हाँ। शॉर्टकट की देख लूँ मैं इसकी। डिफ़ॉल्ट, ओके, नाइस। अगर आपको बैकग्राउंड में फोरग्राउंड कलर को डिफ़ॉल्ट करना हो, लेट्स सपोज कि मेरा कलर ये चेंज हो रखा है और यहाँ पे भी चेंज हो रखा है, तो मैं डी सिंपल प्रेस करूँगा, डिफ़ॉल्ट हो जाएगा। अच्छा, वो ब्लैक एंड व्हाइट में आ जाएगा। हाँ, जो डिफ़ॉल्ट कलर होता है, क्योंकि मास्किंग हमारे से भी वर्क करते हैं, राइट? हाँ। ओके, तो बेसिकली ये इरेज़र है, ठीक है। इरेज़र आपके पास 3 टाइप्स के हैं, ठीक है। हाँ। तो फर्स्ट इरेज़र का यूज़ करके क्या आप इसको रिमूव कर सकते हो? हाँ। पक्का? लॉक तो हटाओ पहले इसमें से, और दूसरे लेयर। एक काम करता हूँ, मैं फिर से ओपन कर लेता हूँ, लॉक ही नहीं हटाने में। मेरा फोटोशॉप इस बार ख़राब चल रहा है यार, क्या बात हो रही है? क्योंकि मेरा भी खराब चलता है। लग रहा है वहाँ से वायरस यहाँ आ गया। हाँ। हो सकता है। देखो, हो फर्स्ट सकता इरेज़र है, ठीक है। अब मैं नॉर्मली इरेज़र में चला रहा हूँ, देखो, बट ये वाइट हो रहा है। मैं तो नहीं मैं तो ब्रश तो नहीं चला रहा, लेकिन वहां पे क्योंकि है ना वो कलर ऑलरेडी क्या ऑलरेडी? स्टॉक में, हमारा कलर वाइट है और यही बैकग्राउंड ही वाइट कलर, सॉलिड वाइट है। एज यू नो कि ब्रश तो जो होता है वो आपका फोरग्राउंड कलर चलता है, हाँ। राइट? हाँ। जैसे आप देख पा रहे हो, जो ब्रश है हमारा फोरग्राउंड कलर चल रहा है। हाँ। लेकिन ऐसा कि वाइट ही हो रहा है। हम तो इरेजर चला रहे हैं ना। इरेजर का मीन क्या होता है? बेसिकली किसी चीज़ को इरेज करना है ना। मैं लाता हूँ और मैं एक ऑब्जेक्ट बना देता हूँ आपके सामने, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट है ना, उसको मैं रेस्टोराइज कर देता हूँ। रेस्टोराइज करोगे तभी इस पर वर्क होगा। रेस्टोराइज कर दिया। अब मैंने इरेजर लिया, यहाँ पे नॉर्मल इरेजर टूल है, तो मैं इरेज करता हूँ तो मुझे ट्रांसपेरेंट पीछे का दिखता है ना, राइट? हाँ। कोई ऐसा तो नहीं कलर हो रहा है, वाइट कलर तो नहीं हो रहा इस पर। हाँ। तो व्हाट द इशू विद दिस कि मैं यहाँ पे इरेज, ठीक है, इरेज हो गया, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ ना। मैं यहाँ पे इरेज कर रहा हूँ, तो क्या इशू हो रहा है? ये वाइट क्यों हो रहा है? ट्रांसफर, चलो, बैकग्राउंड वाइट है ना, क्योंकि हमारा जो इरेजर ऑफ मतलब वो कर रहे हैं, वो वाइट करेगा। इरेजर क्या कोई बैकग्राउंड करता है? इरेजर का पेंट ब्रश है या क्या है? ये देखो नहीं नहीं नहीं, इरेजर पेन ब्रश तो नहीं है। चलो, इस बार तो मैंने रेड कर दिया ना। ना, हाँ। अब रेड क्यों हो रहा है? अब तो समझ गए होगे ये ले रहा है ना ये कलर इधर का। क्यों कलर ये यूज़ कर रहा है। किसके पास अक्ल नहीं है क्या कि ब्रश नहीं है ये? और अगर आप उस पे हटाओ उसका, वहां पे से फोरग्राउंड कलर, मतलब बैकग्राउंड कलर वहां पे से हटाओ, क्या कर दो इसमें? ब्लैक कर दूँ? वो ब्लैक ही लेगा। तो मुझे ये बताओ, ये कलर क्यों ले रहा है? मैंने तो ये नहीं कहा ये ब्रश है।
ब्रश की तरह यूज़ हो रहा है ना। लो मैंने स्मूथ ब्रश किया, देखो स्मूथनेस चल रही है, राइट। दूसरी लेयर में लोगे तब ट्रांसपेरेंट आएगा। दूसरी लेयर पे, दूसरी नहीं लेयर तो ले कलर तो आएगा ही आएगा ना, तो बाय क्या? डिफॉल्ट ही ले लेता है वो, क्योंकि बैकग्राउंड कलर लेता है बाय डिफॉल्ट। ओके हाँ, देखो परीक्षा, समझने की चीज़ ये है, जब भी हम ट्रांसपेरेंसी तो लेगा नहीं नाउ इसलिए। नाउ मैं बताता हूँ, बहुत बहुत अच्छी क्वेश्चन बताई आपने, बहुत कुछ सही बताया है, राइट। तो दिमाग तो चलता है लेकिन सिस्टम नहीं चलता। चलो बेसिकली जब भी हम कंट्रोल एन करते हैं, न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं, तो यहाँ पे बैकग्राउंड कंटेंट देखते हो, यहाँ पे ब्लैक वाइट आता है, हाँ राइट। अगर मैं इसको ब्लैक कर दूँ और तब मैं क्रिएट करता हूँ, ब्लैक आता है, राइट। हाँ अगर अब मैं इसको इरेज करता हूँ तो क्या वाइट हो जाएगा इरेजर? हो जाएगा, क्योंकि हमने बैकग्राउंड कलर को कह दिया कि अब जो बैकग्राउंड होगा हमारा, दिस इज बैकग्राउंड, राइट। हमने फर्स्ट क्या डिफाइन किया था जब हमने बनाने से पहले कि द बैकग्राउंड कंटेंट इज ब्लैक, राइट। Black. लेकिन मैंने क्या कहा, बैकग्राउंड में ब्लैक चाहिए नहीं, मैंने बैकग्राउंड कलर क्या कर दिया इस बार, वाइट, राइट। अब मैं ब्रश से कुछ भी करूँगा तो ये जो ब्लैक है ये इरेज ही हो रहा है। बेसिकली जो ये बैकग्राउंड है ब्लैक वाला, ये इरेज ही हो रहा है, और उसके जो पीछे बैकग्राउंड है, पीछे हमने क्या डिफाइन किया इस बार, बैकग्राउंड वाइट, वो White. बेसिकली ऊपर आ जा रहा है। देखो इरेज ही हो रहा है, ये कोई पेंट नहीं हो रहा है, ध्यान से देखोगे तो ये इरेज ही हो रहा है, हाँ ये देखो इरेज ही हो रहा है। बट थोड़ा सा कंफ्यूजन फैक्ट क्या था कि ये ऐसा वर्क क्यों कर रहा है, राइट। कंफ्यूजन तो ये थे ना कि हमने ऐसा वर्क क्यों कर रहे हैं, हाँ बिकॉज ये जो आपका जो लेयर होता है, जो लॉक होता है, इट्स अ बैकग्राउंड लेयर, ध्यान से देखो बैकग्राउंड लिखा है, हाँ और इट्स अ बैकग्राउंड कलर, हाँ राइट। अब बैकग्राउंड मैंने येलो कर दिया तो बैकग्राउंड तो है ये, हाँ अब ये येलो हो गया, बट इशू क्या है, हमने पहले से वाइट कर दिया है। नाउ जब हम इरेज करेंगे इसका वाइट, बूम, यहाँ पे भी चेंज हो गया, हाँ ओके। तो बेसिकली याद रखना, जब भी बैकग्राउंड लेयर होती है तो उसका डिपेंडेंस यहाँ से होता है, यहाँ जो सिलेक्ट होगा वही इरेजर दिखाएगा, ठीक है, वही लेयर पे इम्पैक्ट आएगा। नाउ मैं चाहता हूँ कि मुझे कलर ही नहीं करना, ध्यान देख रहा, जब मैं अनलॉक करता हूँ तो इज अ लेयर, बैकग्राउंड था पहले, नाउ इट्स लेयर, दिख रहा है, हाँ जैसे मैंने अनलॉक किया इस लेयर, राइट। बैकग्राउंड कभी भी ट्रांसपेरेंट नहीं होता, बट लेयर ट्रांसपेरेंट होती है। आप देख रहे हो इरेजर का असली वर्क, यस राइट। अब मैं फिल कर दूं कलर, हाँ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्या जब मैं बैकग्राउंड भी चेंज कर देता कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हाँ क्योंकि इट्स अ ठीक है। ट्रांसपेरेंट लेयर, हमेशा ट्रांसपेरेंट होती है, बट बैकग्राउंड कभी ट्रांसपेरेंट नहीं होता। अरे मुझे ये मैं बता नहीं पाई आपको। मेरे दिमाग में नहीं था आप ये। बोल रहे थे, बहुत अच्छा बोल रहे थे, मैं वही देख रहा था, पता है बट बता नहीं सकते हैं मुझे लगा। हाँ तो अब बेसिकली यही चीज़ मैं चाहता था कि आपको कन्फ्यूज़न हो। अब इसमें भी क्या था, इसमें बैकग्राउंड था, बैकग्राउंड हमेशा कलर के साथ वर्क करता है, राइट। हाँ डिफ़ॉल्ट कर देते, ना इसको अनलॉक करेंगे, ना इस लेयर, राइट। अब इरेजर टूल का इरेजर टूल की हेल्प लेते हैं, ठीक है। अरे इतना बड़ा इरेजर नहीं चाहिए, थोड़ा छोटा करो इरेजर। ये आप छोटा बड़ा जब करते हो इनका, तो ये आप सीधे ओपन ब्रैकेट करते हो या फिर कंट्रोल या ऑल्ट के साथ सीधा करते हो? सीधा सीधा कंट्रोल ब्रैकेट क्लिक करते हैं, राइट। पता नहीं मेरे उसमें क्यों नहीं चल, और माउस भी ना स्क्रॉल नहीं करते ना हो? ना कुछ नहीं करना, जैसे कि मैं दिखाता हूँ, ठीक है। ये देखो मैंने होल्ड करके रखा है, ठीक है, ओके ठीक। अब जैसे कि मुझे लेट्स सपोज मुझे यहाँ से इरेज करना है, नाउ इट्स लेयर है, ठीक है। अब मैं इसके नीचे कुछ भी बैकग्राउंड डालूंगा ना, ठीक है, इसके तो नीचे वो कुछ भी बैकग्राउंड डालूंगा तो वो आपको दिखेगा। हाँ ब्लेंडिंग क्या कर रहा हूँ, मुझे कलर ओवरले करना है, राइट। अगर मैं इसके नीचे आप कलर ये भी कर देता हूँ, ब्लैक एंड वाइट भी कर देता हूँ, कुछ भी कर देता हूँ, देयर इज सॉलिड लेयर, राइट। अब मैं सॉलिड पे रेड कर देता हूँ। अब ये देखो कि अब ये बैकग्राउंड बन रहा है, वही चीज़ जो लास्ट टाइम आप कन्फ्यूजन हो रहे थे, इसी चीज़ पे कंफ्यूज हो रहे थे। मैंने ऑलरेडी पीछे ले रखी थी बैकग्राउंड की, और मैं इरेज कर रहा था, आपको क्या लग रहा था वो पेंट हो रहा है, पेंट देख हो रहे रहा हो, अब आप समझ आ रहा है ये इरेज हो रहा है, है। हाँ ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होने का, तो बेसिकली ये इरेज करने के लिए यूज़ किया जा सकता है, और कोई पर्पस नहीं है इसका, ठीक है। और थोड़ा बेवकूफ़ बनाने के लिए किया जा सकता है, लेकिन आप नहीं बने, ये अच्छा लगा ना। मैंने लास्ट क्लास में एक से पूछा था, वो कह रहे सर पेंट ही तो होता है इरेजर का मतलब,
तो मैंने कहा एक काम करो, शॉप पर इरेजर और पेंसिल लेकर फिर से छोटी क्लास में चले जाओ, तो पता लग जाएगा इरेजर क्या होता है ना। इरेजर बेसिकली कुछ इस टाइप की सिलेक्शन कर सकते हैं, रफ सिलेक्शन हो जाती है। हाँ तो ये बेसिकली कहाँ वर्क कर सकते हैं, कभी हम कस्टम वर्क कर रहे हो, कस्टम वर्क मीन्स डैट मीन्स कि मैं ये से उठा के इसकी कॉपी बना दूँ और फिर मैं कहूँ कि चलो भैया नीचे आ जाओ, कंट्रोल टी करके छोटा कर दूँ इनको फिर, ठीक है, और यहाँ रख दूँ इनको, ठीक है, एक रास्ता इनके लिए यहाँ से बना दूँ, ठीक है। अब मुझे इरेजर करके इनको एक सिमेट्री में लानी है, क्योंकि देख पा रहे हो यहाँ से यहाँ शार्पनेस दिख रही है। मैं इरेजर लूँगा नॉर्मल, ठीक है, स्मूथ इरेजर लूँगा जिससे क्या मर्जिंग बने, राइट, मर्जिंग बने। आपको पता है कि पीछे बैकग्राउंड है, तो मैं टॉप वाले लेयर पे आऊँगा, जो लेयर है इसकी धीरे 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 मर्जिंग कर दूँगा साइड साइड से, कोई भी नहीं बता सकता कि क्या है करा है उस पर हाँ ना। जुड़ गया एक रास्ता और उसके लिए, हाँ हाँ। ठीक है। बट यहाँ पे इम्पैक्ट गलत हो गया, ये बड़ा होना चाहिए था ज़्यादा, क्योंकि ये और ये क्लोजर छोटा, है, ये छोटा हो क्लोजर गया, और छोटा है। राइट, उल्टा हो गया। यहाँ पे लग रहा है कि गुलिवर ट्रेवल्स आ गए यहाँ पे। नहीं, आगे से तो फोटो लिए पर वो पीछे से आ गई। ऐसा कुछ इम्पैक्ट पड़ गया है। चलो, तो कुछ ऐसा यूज़ कर सकते हैं इरेजर का, और कुछ अनवांटेड पार्ट्स को इरेज कर सकते हैं, राइट। नाउ मूव टू नेक्स्ट। एक सेकेंड, वेट अ मिनट। हाँ बताओ यही किया आपके मेरे पास चेक करोगे क्या वही पीडीएफ बनाते हैं क्या डिजाइन ठीक लग रहा है मेरे पे किस पे। आप पे ये क्या लिखा है, अरे मैंने जानबूझ के स्पेलिंग गलत की है जानबूझ के नहीं, वी की जगह बी दबा दिया, मुझे नहीं पता क्या। नहीं सही में क्योंकि मुझे ऐसे से ओके नाइस नाइस। इसमें ऐड कराना है? है मुझे जावास्क्रिप्ट के 2 पेज थे क्योंकि बहुत ज़्यादा तो कंटेंट अलाइनमेंट तो अच्छी रखोगे ना। अलाइनमेंट तो किया है ये जावा सेंटर में कर दे, ये इधर हाँ, कोने में, इधर से इधर। अच्छा इसका कैसे हीरो बनोगे। अभी मैंने हटाया नहीं है मैं दिखाना आई हूँ मुझे पता है गलती निकलेगी अभी ऐड कराना है पूरा बच्चा बचपना बना दिया इसमें तो मुझे। हाँ ऐसे बनाओगे, सही में लग रहा कोई कलर कंट्रास्ट मैच हो रहा है। आप खुद देखो ना, इतनी मेहनत करते हो। ये देखो क्या, ये रफ शेडिंग क्यों यूज़ कर रहे हो ऐसी, एज यू नो कि ऑलरेडी डार्कर है, इतनी डार्क नहीं बनाओगे, हर चीज़ को लाइटर रखोगे। आँखों में चुभता है कलर, सही मानो ना मानो, ये चुभेगा कलर आँखों में। मैं अपने स्टूडेंट से पूछवाता हूँ अभी लाइव में क्लास में, है ना। ये बेकार है, ये देखो ये सही है, ये इजीली दिख रहा है आपको। कलर थोड़ा सा सेटल करो, थोड़ा कम कम करो, ज़्यादा बोल्ड नहीं है। देखो लाइन इधर भागे जा रही है, क्या मतलब वो है। मैंने करा मैंने खुद अरे ऐसे अच्छा नहीं लगता ना, एक सिमेट्री अच्छी लगती है, ऐसे नहीं कुछ भी इधर उधर कर दो, दुनिया हिला दो, राइट। ये क्या है, क्या ये डॉट भी करा होगा। हाँ डॉट हाँ बहुत प्यार, बहुत अच्छा लगेगा, इसमें अवार्ड want to मिलेगा। लिखना था, ये हल्का है पता नहीं, want to लिखना है नहीं ये फ़ॉन्ट सही है, नॉर्मल है। यहाँ तो कलर सेटल कर दिया, और लेकिन कुछ ज़्यादा बोल्ड कर दिया। कलर सही रखो, यहाँ येलो कर दिया, सब जावा yellow है, और ब्लू में कर येलो येलो कर दिया। ये देखो इस बार यहाँ रह, अरे सेम सेम चीज़ आगे तक लेके जाओगा। जब मल्टीपल पेजेस का वर्क होता है ना, इस मीन डैट कि फोटोशॉप में जाओ और कंट्रोल एन करो, ठीक है, यूज़ आर्ट बोर्ड, राइट। डू यू नो आर्ट बोर्ड, व्हाट इज़ आर्ट बोर्ड। आर्टबोर्ड हाँ हाँ क्या, हाँ इसी में दोबारा बनाऊँ फिर मैं एक ही बार बना ले और ख़त्म कर उसे यार, इतना परेशान होने की क्या ज़रूरत थी। आर्ट बोर्ड लेना है यहाँ से और यहाँ पे ऐड करते चले जाना है, ले बन गया। अब तुझे कॉपी कुछ भी करना है, पेस्ट करना है, सब कुछ यहीं पे हो जाएगा। साइज कैसे पता चलेगा आर्टबोर्ड में जैसे सिलेक्ट करोगे ना आर्ट बोर्ड, यहाँ पे टॉप में जाओगे ना आर्ट बोर्ड पे, तो यहाँ पे सब कुछ लिखा होता है, इसकी पूरी जन्म कुंडली लिखा होता है। तो उसमें ठीक कर दूँ उसमें करोगे तो इजीली बन जाता है, ठीक है। आप बना दे जो भी है, सब कुछ सेम रखो, सबका फ़ोन सेम रखो, सबकी चीज़ें सेम रखो, सबके एलिमेंट्स यूज़ सेम करो। लेकिन कहीं कहीं पे कुछ भी एलिमेंट यूज़ कर रखा है, क्या मतलब है। एलिमेंट का करो करो करो, ऐसे वो करोगे तो मज़ा नहीं आएगा। चल रही है हाँ मैं, और वो पीसी स्लो चल रहा है। हाँ आज ही चला मेरे इतना पीसी में कुछ भी है, मेरे पीसी में देखोगे ना, मेरे पीसी अगर देखोगे तो GTA 5 बड़ी बड़ी गेम्स सब कुछ रखा है इसमें,
मेरी स्टोरेज देखोगे, स्टोरेज दिखा देता हूँ, और आप पीसी स्लो कहता हूँ तो स्टोरेज भर गई, इतनी हो गई आपकी नहीं स्टोरेज। यार, मैम की भी चल रही, नेट की वजह से भी पता नहीं क्यों शेयर मैं कर सही रही कर है। दूंगा, ठीक है। ठीक है, चलो मैं ठीक कर रही हूँ। ठीक करो, मे भी ख़त्म करो 12 बजे तक। या हेलो। हेलो। हाँ परेश। ओके। तो बेसिकली फर्स्ट टूल का ये यूज़ आपको पता लग गया। हाँ, इसको हाँ रिकवरी ये करना पड़ेगा। रिकवरी कर, फिर से हमने क्या इशू था हमारे पास, हमने कॉपी नहीं बनाई। जब भी वर्क करो ना, कॉपी बना के वर्क किया करो, ठीक है। इससे वजह से क्या हुआ, मुझे फिर से सारा अंडू करना पड़ गया। हाँ, नहीं तो डिलीट कर देते। डिलीट नहीं, हाइड कर देता ना, मैं नहीं आपको डिफरेंस हाँ। दिखाता ना क्या डिफरेंस सब में ना। बैकग्राउंड इरेजर टूल बेसिकली ये डिटेक्ट करेगा बैकग्राउंड क्या है और फोरग्राउंड क्या है, राइट। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो उसे लगेगा ये अच्छा यही बैकग्राउंड है, लेकिन यहाँ पे क्लिक करूँगा, ये देखो डिटेक्ट मतलब कि ये प्रॉपर बैकग्राउंड बना देगा। मैं एक चीज़ दिखाता हूँ, इसे लॉक लेयर पे ट्राई करेंगे, ठीक है। कंट्रोल ऑफ से करते हैं और इमेज ओपन करते हैं। नाउ क्या हो गया मेरे फोटोशॉप को, हेलो। ऐसा ही होता है। ऐसा ही होता है, लेकिन ओपन तो होगा, कुछ भी होगा ओपन तो करूँगा मैं इसको। यार ओपन ही नहीं हो रहा, क्या बात है। दूसरी चीज़ दूसरी ओपन कर लेता हूँ, तो इतना मेरे पास टाइम नहीं है। या ये तो ओपन कर दिया इसने बड़े प्यार से। देखो मैंने बैकग्राउंड इरेजर टूल लिया है, तो बेसिकली अभी बैकग्राउंड लॉक है, लेकिन तब भी ये रेस कर रहा है। क्योंकि नाम ही इसका बैकग्राउंड इरेजर टूल है, हाँ। बैकग्राउंड में चाहे कैसे भी कलर हो उसको भी इरेज कर देगा, हाँ। राइट। और इरेज ऐसे नहीं कर रहा, ध्यान देखो तो इसने अनलॉक कर दिया है। हाँ। आपको ध्यान वहाँ गया नहीं होगा, हाँ, लेयर 0 कर दिया इसने, वही। राइट। ये कोई काम का टूल नहीं है, सबसे वाया टूल लगता है मुझे पूरी फोटोशॉप में। सही में कोई काम का टूल नहीं है, दिया ही इसलिए। ये अब एक एक पिक्सल पे जा जाकर बार बार इरेज करना पड़ता है, देखो जैसे देख पा रहे हो, तो बार बार हाँ, क्लिक करना पड़ता है, ब्रश कितना ही बड़ा है, बार बार उसके वही। पास जाके क्लिक करना पड़ता है, ड्रैग करना पड़ता है। देखो कितना मुश्किल है ये, देखो इतने में पता है कि सारा कुछ इरेज कर देता। हाँ। बेकार है, तो बहुत मुश्किल है चलाना, पता नहीं क्यों दे दिया, आई डोंट नो। फोटोशॉप को रिक्वायरमेंट होगी फिर नाम बनाने के लिए, ढाल दिया पढ़ाने के लिए सिलेबस में। नाउ दिस इज़ अ मैजिक इरेजर टूल, बहुत कमाल का टूल है, ठीक है। सिंपल वैसे ही है जैसे कि हम वैन टूल का यूज़ करते थे ना। हाँ। वैन टूल किस में आता है बताओ, इज अ टाइप ऑफ क्विक सिलेक्शन टूल, राइट। हाँ। वैन टूल, राइट। बेसिकली मुझे सिलेक्शन बनाना था, तो कलर का सिलेक्शन बना के एक दिखा देता है प्रीव्यू, राइट। टोलरेंस को हम चेंज कर देते वैल्यू, तो उसकी जो कलर टोन होती है वो ज़्यादा एक्सपेंड कर देते। अब मैं 50 कर देता हूँ, राइट। अगर मैं अब कलर टोन लेता हूँ, देखो पूरा स्काई का एक प्रॉपर ले लिया, राइट। हाँ। तो बेसिकली यहाँ सेलेक्ट कर लेता था, ऐसे कुछ यहाँ पे भी है। इरेजर में आएंगे, मैजिक इरेजर में आएंगे, कंट्रोल डी कर देता हूँ। जैसे मैं क्लिक करूँगा ना, तो खुद ही स्काई को डिटेक्ट करेगा, जैसे कि देख पा रहे हो। और हाँ। बहुत कमाल का टूल है, बहुत बार यूज़ होता है, लेकिन कई बार क्या होता है कि हमें डिलीट नहीं करना पड़ता। हम क्या करते हैं, आपको एक चीज़ मैं बताऊँ, ये सब एक टूल लेयर में डाल। ये सब टूल ना पुराने हो गए, अब इरेजर कोई यूज़ नहीं करता है, जिनो, राइट। अब लोग पता क्या करते हैं, मैच। नहीं, मास्क। मास्क जानते हो मास्क क्या है? हाँ, लोग सिलेक्ट करके मास्क करना पसंद करते हैं, वाह, क्योंकि वो इरेजर में वो डिलीट हो जाती है, पर मास्क में परमानेंट तो रहती रिकवरी, है। और हाँ। मास्क में आप रीटच करके उसे फिर से हाँ, मैनेज कर सकते हो, मैनेज कर ठीक है। तो सकते ये इरेजर टूल का यूज़ ख़त्म हो चुका है, लेकिन वेरी केसेस नॉर्मल इस इरेजर का जो मेरा जो यूज़ है, बैकग्राउंड तो आज तक यूज़ ही नहीं करा मैंने, पता नहीं क्यों दे दिया। इरेजर टूल का बहुत यूज़ होता है, कई बार हमें हाँ, कुछ कस्टम वर्क करना होता है, तो हम वहाँ छोटा पे, सा। हाँ। राइट, वहाँ पे हम साइड में इरेजर का यूज़ करते हैं। मैजिक इरेजर टूल मुश्किल से मान लो कि 1 से 2 बार यूज़ किया होगा, जो कि आपको वही। मैं पढ़ाते हुए यूज़ कर पा रहा हूँ। हाँ, अदरवाइज मेरा टोटली वर्क है सिलेक्शन पे, मास्किंग पे, मास्किंग में। राइट। तो ऐसा कुछ ये टूल है। तो ये इरेजर टूल ठीक। क्लियर है? हाँ। ओके।
तो आज की क्लास में मेन जो हमारा था इरेजर टूल को कवर करना था और इसकी कुछ कर लिया। प्रॉपर्टी समझना था, ठीक है। तो याद रहा कि हाँ। कुछ भी वर्क करते हैं फोटोशॉप में तो एक न्यू लेयर होना ज़रूरी है, सही में। ठीक है। न्यू लेयर इसलिए होना ज़रूरी है कि रिकवरी हमें चाहिए होती है, हमें मैच करना होता है, हमें प्रीव्यू देखना होता है, आफ्टर बिफोर देखना होता है, राइट। उस सब चीज़ों के लिए एक न्यू लेयर बना के रखो, कॉपी बनाओ, उसे हाइड करो, लॉक रखो, ठीक है। बैकग्राउंड लेयर का मतलब समझे और बैकग्राउंड कलर का मतलब समझे, फिल हाँ। जाने, कंटेंट अवेयर फिल जाने, राइट। हाँ। कंटेंट अवेयर फिल में मैंने एक ऑप्शन नहीं बताया, आपने पूछा भी नहीं, कौन सा? शायद आपको पता नहीं था। क्लोज करता हूँ नाउ। हेयर इज कंटेंट, वेट वेयर इज माय हेलिंग। अब फोटोशॉप का मेरा इंटरफेस बदल गया, क्या दिस इज राइट, दिस इज अ नाउ। मैं चाहता हूँ कि यहाँ से ना सिर्फ इस चीज़ को मूव किया जाए, हाँ। राइट। तो यहाँ पे मूव की जगह मैं कहता हूँ एक्सटेंड पे क्लिक करूँगा, देखना क्या होगा। सॉरी, हमेशा लेयर को सिलेक्ट करना, कंट्रोल Z, हाँ। लेयर सिलेक्ट किया और एक्सटेंड कर रहा हूँ ना, यस करूँगा, देखो क्या हुआ, इसने इस बार फिल नहीं किया। लास्ट टाइम हमने यूज़ किया क्या था, हमने ऐसे किया था, राइट, और हमने यहाँ से मूव कर दिया था, मूव करने और के वो बाद वहाँ पे फिल कर दे रहा था। फिल कर दे रहा था, राइट, वो गायब हो जाता था। लेकिन हमने जब एक्सटेंड का यूज़ किया तो बेसिकली कॉपी बना दिया, इट्स लाइक अ पैच टूल, राइट। हाँ, पैच। ओके, तो यही ऑप्शन थे, हमने सारे ऑप्शन कवर करे। कोई डाउट है? नहीं, अब प्रैक्टिस पे ही है। प्रैक्टिस पे भी है। दूसरा क्या है, मेरे लिए क्वेश्चंस लाओ कि हाँ। सर ये रह गया, अभी मैं काम करूंगी ना टॉप तब। ऊपर के ऑप्शन रह गए, क्या है ये ऑप्शंस, ये पूछोगे तभी बताऊंगा, वरना मुझे कोई फ़ायदा नहीं है बताने का, ठीक है। जब तक आप प्रैक्टिस करोगे तब तक आप ये समझोगे कि ये है क्या, कि बेसिकली हम ऐसे सिलेक्शन बनाते हैं कि ये ऑप्शन क्या करता है, इसमें ऐड कर देता है सिलेक्शन, क्या है ये ऑप्शन। ठीक है। वो आपको देखना पड़ेगा, मैं तो बता दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हाँ। प्रैक्टिस करोगे तो मे बी इफेक्टिव रहेगा उसके लिए, हाँ। राइट। ये क्या ऑप्शन होता है, देखो फिल कर दिया, ये वाला क्या है, माइनस कर देगा उतना वहाँ से, तीनों का अलग अलग इम्पैक्ट दिखेंगे आपको। तो ये सब ऑप्शन खुद ट्राई करो, क्या है कैसे है, ठीक है। तो ठीक है, दिस इज़ योर क्लास। कैसी रही क्लास? अच्छी रही। कुछ नया सीखा? हाँ, बहुत कुछ। चलो, और क्लोन टूल हमेशा याद रखना, जब भी हाँ। क्लोनिंग कर रहे हो ना तो दिक्कत पता क्या आती है, कि मुझे स्क्रीन शेयर करो, जो मुझे मेन प्रॉब्लम बतानी, जो आपने क्लोन किया था ना अम्ब्रेला वाली पिक, हाँ। उसमें मुझे मेन प्रॉब्लम्स बतानी थी आपको, जिससे आप उसको रेक्टिफाई करो, ठीक है। ना एक बार स्क्रीन शेयर करो और मुझे वही इमेज दिखाओ, मैं आपको इशू बताता हूँ उस पर। ना जैसे आप जूम करोगे ना, देखो क्या दिक्कत रहेगी, आपने जो आपका यहाँ पे स्टिक थी अम्ब्रेला की, हाँ। हैंडल था, हैंडल भी ट्रांसपेरेंट हो गया, क्यों हाँ। कर दिया ट्रांसपेरेंट, इसने कहा था ट्रांसपेरेंट करने के लिए। ट्रांसपेरेंट तो अच्छा नहीं दिख रहा, जैसे यहाँ पे देखोगे तो अम्ब्रेला वहाँ पे भी ट्रांसपेरेंट हो गया, छोटा वाला अम्ब्रेला भी ट्रांसपेरेंट हो गया, हैंडल मैच करो दोनों। ट्रांसपेरेंट क्यों हुआ, वहाँ पे जब आप इरेजर कर रहे होगे, उसने, हाँ, क्योंकि उसने उसके वो कम कर दिए ना, ऑपोसिटी कम कर मर्ज दी, कर। हाँ। राइट। जूम करो उसको रिकवर करने के लिए। तो बेसिकली मैं बताता हूँ यहाँ पे ना, किस ऑप्शन से क्लोन करना था आपको, क्लोन कॉर्नर से लेना था, विड्थ और हाइट क्लोन सोर्स में जाके क्लोन टूल लो पहले, अच्छा। तो डिलीट करो पर इस दोनों लेयर हटाओ, ठीक है। क्लोन टूल लो, बिल्कुल कॉर्नर से ले, क्लोन उठाओ, क्लोन उठाओ कॉर्नर से, और कीबोर्ड को ठीक कराओ, ऐसे नहीं चलेगा। कीबोर्ड से। मुझे लगा जो की यूज़ होती है ना वही ख़राब कर दिया आपने। नहीं, सही है, आज तक यूज भी नहीं किया है ओपन ब्रैकेटर को ना। तभी तो कह रहा हूँ ख़राब कर दी। अच्छा, तो बेसिकली सबसे कॉर्नर पे जाओ, हाँ, यहाँ पे। हाँ क्लोन ले लो, हाँ। क्लोन ले लिया, हाँ। ठीक है। नाउ क्लोन सोर्स ओपन करो, ठीक है, ये रहा। हाँ। इसमें देखो विड्थ और हाइट 100% है, एज यू नो कि ये बड़ी अम्ब्रेला छोटी अम्ब्रेला करनी पड़ेगी, इट्स मीन डैट 60% समथिंग, 50 ज़्यादा छोटा हो जाएगा, 60% समथिंग।
हाँ नाइस वन। ओके, और बेसिकली जो छतरी है ऐसी रहेगी, ठीक है। अब क्लोन सोर्स को हटाओ और साइड से ड्रॉ करना स्टार्ट कर दो इसी के यहीं पे। साइड में जहाँ पे ब्लैंक स्पेस है। हाँ हाँ, यहाँ पे है ना। ड्रॉ करने से पहले न्यू लेयर ले लेना, मैंने कितना बताया। अरे हाँ हाँ हाँ, अरे कहाँ तो दे दे। इसने तो लिया ही, अच्छा ये ले रहा है ना। छोटी अम्ब्रेला आई, कंट्रोल हाँ टी करने का झंझट खत्म, हाँ ठीक है। दूसरा क्या है, अब जब भी रेज करोगे तो सबसे पहले आप इसमें सिलेक्शन बना के रेज करना, ठीक है। सिलेक्शन कैसे बनाओगे? अच्छा, ये तो काफी अच्छा आ गया, पहले, इससे बनाऊंगी। ठीक है। तो सिलेक्शन बना के इरेज कर सकते हो। फैदर ऑफ कोर्स देना है, फैदर कभी नहीं भूलना, जो छोटी चीज़ है फैदर। जब भी सिलेक्शन बनाता है फैदर पता है स्मूथनेस लाता है कॉर्नर्स पे, राइट। तो फैदर जरूर देना है यहाँ पे। फैदर अप्रॉक्स आपका होना चाहिए, छोटा ऑब्जेक्ट है, पिक्सल कम है, तो 4 से 5 का फैदर काफ़ी है। ठीक है ओके ठीक है। ठीक। तो ठीक है क्लास, हाँ फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। और ओके, ये, थैंक यू सो मच। हाँ ये रिकॉर्डिंग में आपको